जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के लिए भगवान से हार्दिक मंगल कामनाएं। नित्य की भांति पुनः आपके प्रश्नों को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए। प्रश्न है कि महाराज जी, इस पुरुष प्रधान युग में थोड़ा नारी के भी महत्व पे टिप्पणी डालिएगा। क्यों नहीं महाराज, यदि पुरुष अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है तो नारी भी अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि नारी की कोई महत्वता नहीं है। यदि पुरुष बाहर से कमा करके लाता है तो नारी उस घर का बड़ा सुंदर संचालन करती है। घर को चलाने वाली नारी होती है और बाहर से व्यवस्था करने वाला पुरुष होता है। सज्जन लोग कहते हैं और हमारे मनीषियों का ऐसा कहना है कि नारी किसे कहते हैं, पहले ये जानिएगा। नारी, आप लोग जब वैद्य के पास जाते हो तो वैद्य सबसे पहले क्या देखता है? बोले आपकी नारी। और नारी देख कर के वैद्य कहता है कि आपके अमुक बीमारी है, या आप स्वस्थ हो, या आपके ये परेशानी है। इस प्रकार से नारी को देखने के बाद वैद्य आपको बताता है। तो याद रहे, जिसके शरीर की नाड़ी ठीक नहीं है उसका शरीर निश्चित रूप से रोगों के द्वारा ग्रस्त हो चुका है। ऐसे ही जिसके घर की नारी ठीक नहीं है, वो पुरुष चाहे कितना भी क्यों ना कमाए, लेकिन वो घर कभी संपन्न नहीं हो सकता। उस घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी और उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वैभव नहीं हो सकता, क्योंकि उस घर की नारी ठीक नहीं है। जैसे इस शरीर रूपी मकान की नारी ठीक नहीं है तो इस मकान में बीमारी है। निश्चित रूप से ऐसे ही जिस घर की नारी ठीक नहीं है उस घर में भी अशांति रूपी बीमारी होती है। कहने लगे, स्त्री का नाम है राधे राधे। आप जानते हैं जिस प्रेस को हम लोग वस्त्रों पे करते हैं उसका हिंदी का नाम क्या है? उसका हिंदी का नाम है स्त्री। याद रहे महाराज, जिस प्रकार से आप लोग अपने पुराने कपड़े को धोने के बाद उस पे इस्त्री करते हैं तो वो पुराना कपड़ा भी चमक जाता है। पुराने कपड़े को धोकर यदि उस पे इस्त्री की जाए तो वो भी चमक जाता है। ऐसे ही जिस घर में स्त्री होगी वो उस घर को स्वच्छ पवित्र रख करके उसको चमका देती है। ऐसा मान लीजिए, जिस घर में स्त्री सुलक्षणा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, वो घर भी बड़ा सुंदर होता है। यहाँ महापुरुष कहते हैं कि पत्नी किसे कहते हैं? जो यज्ञ में पति के साथ बैठ करके यज्ञ करे वो पत्नी कहलाती है। और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो धर्म और मर्यादा को बांधे हुए, धर्म और मर्यादा को निभाते हुए अपने पति का दामन अपने पिता के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है उसे स्वीकार करती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। जो धर्म और मर्यादा के, धर्म और मर्यादा के मध्यस्थ रहते हुए जो अपने पति को स्वीकार करती है वही धर्म पत्नी होती है। पत्नी की बहुत बड़ी विशेषता है जीवन में, इसको लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं। मानते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा नारी, इसका भी एक अपना बहुत बड़ा सम्मान है। बाबा तुलसी ने पति के लिए बोला है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्री के लिए है कि स्त्री को एक ही वचन, वाणी से, मन से, कर्म से अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। निश्चित रूप से कहते हैं कि यदि पति का यह सम्मान है तो पत्नी का भी अपना सम्मान है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, पूजने का मतलब है सम्मान, जहां उनको उनका सम्मान दिया जाता है वहां निश्चित रूप से वो कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए लक्ष्मी वहीं पे निवास करती है जहां माताओं को माताओं का सम्मान प्राप्त होता है।
आप पुनः मैं आपसे कहता हूं कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक बाइक के दो पहिए हैं। अगला पहिया निकल जाए तो भी बाइक चलने वाली नहीं, पिछला निकल जाए तो भी बाइक चलने वाली नहीं। इस जिंदगी में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई भी या किसी का भी, स्त्री का या पुरुष का साथ छूट जाए, जोड़ा टूट जाए, तुम्हारा जिंदगी वीरान हो जाती है। गृहस्थ का सिद्धांत है, पति पत्नी एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने के लिए गृहस्थ जीवन में आते हैं, ये संकल्प लेते हैं। पति पत्नी सुख और दुख में एक दूसरे का साथ निभाएं, पति और पत्नी हानि और लाभ में एक दूसरे के साथ रहें, वही तो पत्नी होती है। जो दुख में छोड़ करके पति को चली जाए वो पत्नी नहीं होती। जो महाराज निर्धनता में पति को छोड़ करके चली जाए वो पत्नी नहीं होती। तो जो सुख दुख हानि लाभ इस सारी स्थितियों में पति का साथ निभाए वही तो पत्नी होती है। और पति का परम कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी के मान सम्मान का ख्याल रखे और वो उसको आदर दे। ऐसा घर मंदिर होता है, ऐसे घर में आनंद ही आनंद होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।